नमस्कार बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में अभी तक हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन का अध्ययन किया था, उसी क्रम में आज हम लोग निश्चित समाकलन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। जैसा कि अनिश्चित समाकलन किसी भी फलन के लिए जब आप हल करते हैं तो यदि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स फलन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है तो हम इसके सलूशन में लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, जहाँ सी क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू एक्चुअल में पता नहीं होती है। इसी कारण इस सिस्टम को हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। जब कभी इस तरह के दो सीमाओं के अंतर्गत, जिसमें हम इसे लोअर लिमिट निम्न सीमा और इसे हम अपर लिमिट यानी उच्च सीमा कहते हैं, और इस प्रकार से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन आएगा उसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि ये कैपिटल एफ एक्स हो तो हम इसमें प्लस सी नहीं लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये दोनों के केसेस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस। अब देखिए, पहले हम एफ ऑफ बी लिखेंगे, यानी एक्स के स्थान पे उच्च सीमा का मान रखेंगे और बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू जाएगा वही फाइनल आंसर होगा। जैसे कि 0 to π/2 cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आप जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो इसको ऐसे लिख देंगे, लिमिट रखेंगे क्या 0 to π/2। अब ये वैल्यूज देखिए, पहले तो हम लिखेंगे x के स्थान पे π/2 माइनस साइन x के स्थान पे 0। ध्यान रखिए, यह माइनस हमेशा आपको जब भी कभी आप अपर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट, तो उन फलनों के बीच में माइनस लिखेंगे। तो यह इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से आप कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे हम निश्चित समाकलन के अंतर्गत जानेंगे, समझेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्हें हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहता है कि यदि कोई भी इस प्रकार का फलन है, एफ एक्स एक्स का फलन है, और उसे ए से बी में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जाए और फलन सेम रहे, तो समान सीमाओं के अंतर्गत दोनों फलनों का जो समाकलन होगा वह सेम होगा, यानी x के स्थान पे t आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी आपने देखा 0 to π/2 cos x dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज क्या आ गई थी? 1। इसी तरह से जब लिखेंगे 0 to π/2 cos t dt, तो फिर इसकी वैल्यूज होगी साइन t, और लिमिट रखेंगे 0 to π/2, तो साइन π/2 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 1। तो आप देख लिए कि इस प्रकार से जब भी हम चाहें फलन में बदलाव नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, cos x है, cos t लिख दीजिए, cos u रखिए, cos v रखिए, सिर्फ वेरिएबल चेंज करते हैं और लिमिट सेम है तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे चलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। तो आइए देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो पक्का है ये आपको आइए देखते हैं इसका।
इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और वह जो वैल्यूज होगा, यदि एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो इसकी जो वैल्यूज होगी ए टू बी और ए इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सिमिलरली इसे सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा बच्चों। तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यह वैल्यूज होगा माइनस ऑफ कैपिटल एफ एक्स, और अब लिमिट देखिए लोअर लिमिट बी है और अपर लिमिट ए है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो कभी भी जब आप लिमिट को चेंज करेंगे तो एक बार निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ से देखिए, मान लीजिए कोई फलन है जिसको हम कह सकते हैं एफ एक्स। यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है और यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी है। इसके बीच में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो किसी भी फिनोमिना के लिए कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ मूल बिंदु अगर जीरो है तो जीरो से बी तक की दूरी तक जो भी मान आएगा उसमें से जीरो से ए तक की दूरी के मान को घटा देंगे, तो इसके बीच का यानी ए से बी के बीच की दूरी के लिए जो फलन है उसका जो मान आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। तो इसे जब आप निगेटिव देख लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब प्रॉपर्टी नंबर, ये दूसरी हो गई बच्चों, ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। इसी प्रकार से अब चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बच्चों? ये कहता है कि ए से बी को हम ब्रेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू सी, अर्थात ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। जब भी आप ए से बी लिमिट को ब्रेक करेंगे सी के लिए, तो ध्यान रखिए ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स तभी लिख सकते हैं जबकि सी कहाँ पर होगा, ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पर स्थित होगा। ये बाहर होगा क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कोई भी क्वांटिटी की वैल्यूज इक्वल होगी ए से सी तक की क्वांटिटी प्लस सी से बी तक की। तो आप इसको राइट हैंड साइड लेकर के चलिए, और आपको पता है कि कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा और लिमिट हो जाएगी सी टू ए प्लस इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा और सी टू बी। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी जो प्लस है और एफ ऑफ सी माइनस है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। करने पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे आपने एक भाग में तोड़ा, आप चाहें तो बहुत सारे भागों में भी तोड़ करके सबको अलग अलग करके जोड़ सकते हैं। ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस सी एन बी
एफ एक्स डी एक्स। ये तभी होगा जबकि ए इज लेस देन C1, लेस देन C2, लेस देन डॉट डॉट, लेस देन Cn और लेस देन क्या हो, B हो। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप जो ब्रेक कर रहे हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ A है और यहाँ B है, तो C1 यहाँ कहीं होना चाहिए, C2 उसके बाद ही होगा, C3 उसी क्रम में, और इस प्रकार से Cn होगा। तभी तो ये पार्ट प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ऐसे करते हुए सभी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अर्थात यक्स के स्थान पे a माइनस यक्स रख करके भी अगर हम फलन की वैल्यूज फाइंड आउट करें, सेम लिमिट हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, इसका राइट हैंड साइड में अगर हम पुट कर दें लेट a माइनस यक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा आपको, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि यहाँ माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। आइए देखते हैं, राइट हैंड साइड आप लेके चले हुए हैं और वहाँ पे वैल्यूज पुट किए तो आपको मिल गया। जब भी कभी आप वेरिएबल को चेंज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यह जो 0 से a लिमिट दी गई हुआ किसकी है, यक्स की। तो जब यक्स के स्थान पे बदलाव करेंगे तो लिमिट भी बदलेगा और ये वेरिएशन भी चेंज होगा। जैसे यहाँ डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, समथिंग कुछ और आता है, जैसा वेरिएबल आप बदलेंगे। तो इस क्रम में लोअर लिमिट रखेंगे जब, तो लोअर वैल्यूज मिलेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर वैल्यूज मिलेगा। तो जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो a माइनस 0 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू हो गया a। ध्यान रखिए, इसका नियम है कि लोअर लिमिट रखने पर लोअर लिमिट ही प्राप्त होगी दूसरे वेरिएबल की। अब अगली बार रखेंगे a, तो a माइनस ए इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू आ गया 0। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। जब भी कभी ऐसा परिवर्तन करें तो पहले लोअर लिमिट रखें, यानी लोअर वैल्यूज ऑफ x पुट करें, तो जो मिलेगा उसे हम अगले वेरिएबल के लोअर लिमिट के स्थान पर रख देंगे। इसी तरह से जब अगला हायर वैल्यूज पुट करेंगे तो अपर लिमिट के स्थान पर रख देंगे। तो इस क्रम में ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एक्स के स्थान पे लिख देंगे टी, और डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर देंगे हम लोग। अब लिखेंगे, देखिए माइनस को अगर आप चेंज करना चाहें तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब जो है ये हो गया एफ टी डी टी, लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी 2, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि अगर फलन और लिमिट को हम बदलेंगे नहीं तो वेरिएबल के बदलने के बाद भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे, और यह था प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
ये दो प्रकार से वैल्यूज देगा। 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वैन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वैल्यू 0 होती है वैन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं और इसको कहते हैं जब किसी भी फलन के लिए यक्स के स्थान पर जो वेरिएबल है उसकी जगह पे माइनस एक्स रखते हैं, पुट करते हैं, और उसके फलन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम सम फलन, इवन फंक्शन भी कहते हैं। जैसे cos x, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू है cos x, तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। अतः इस तरह के फलनों को हम कहते हैं सम फलन, इवन फंक्शन। और जिसमें ये फलन निगेटिव हो जाते हैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं, विषम फलन कहते हैं। क्लियर? तो जितने भी कॉस, सेक, यक्स स्क्वायर, यक्स के पावर 4, यक्स के पावर 6, यक्स के पावर 0, इस तरह के जो फलन होते हैं वो सभी सम फलन होते हैं। जबकि साइन एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, ये सारे जो होंगे, ये जो होंगे आपके ऑड फंक्शन होंगे। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यूज को। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलेंगे तो आप देखेंगे इसे आप लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 0 जो होगा माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। इस प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर, या लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी नंबर क्या है ये 3। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और देखते हैं क्या होगा। लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी। अब देखिए लिमिट रखिए, तो ये इज इक्वल टू होगा, लोअर लिमिट माइनस ए रखेंगे तो टी की वैल्यूज ए होगी, अपर लिमिट 0 रखेंगे तो टी की वैल्यूज 0 होगी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर इसे हम हल करेंगे तो माइनस 0 टू ए हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब डी टी रखेंगे तो ये माइनस होगा और जब चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी सेकेंड, और यहाँ लिख सकते हैं 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब सिंपली आप समझिए, इंटीग्रेशन की साइन को अगर हम बाहर करें तो फलन को एक साथ रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 0 टू ए ब्रैकेट में एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ से अगर ये वैल्यूज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होगी तो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, और जब ये माइनस आएगा, यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है माइनस, तो इस केस में ये हो जाएगा 0। तो अगली लाइन जो होगी आप सीधे ये लिख सकते हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस होगा 0 से एफ एक्स डी एक्स वैन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, और ये वैल्यू 0 होगी जब वैन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा।
इसके बाद जो है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यूज हम लिख सकते हैं दो प्रकार से। ये होगा 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वैन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, और यह 0 होगा वैन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए आपको मिला 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी नंबर 3। क्योंकि आपको पता है कि 0 से a और a से 2a बड़ा होता है, तो ये फॉलो हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे लिमिट रखिए, जब a रखेंगे तो t इधर ले आएंगे तो t की वैल्यूज क्या होगी a, और जब 2a रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 2a माइनस टी, और dt जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर आप देखें इंटरचेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी एफ ऑफ 2a माइनस, और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगाएंगे तो ये भी लिख सकते हैं, तो बाई सेकंड पहले आपने लगाया, उसके बाद फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाएंगे तो ये चेंज हो गया लिमिट, और जब फर्स्ट लगाएंगे तो 2a माइनस टी की जगह पे 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब ज़रा सा देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस, यह भी हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स वैन क्या हो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए एफ एक्स हो जाए, और अथवा ये तो रहेगा ही 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस 0 से a एफ एक्स डी एक्स वैन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो गया माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो जब ये होगा तो दोनों जुड़ करके ट्वाइस हो जाएंगे, और ये होगा तो इस प्रकार से ये 0 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के डिफिनिट इंटीग्रल की 6 प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन आप देखेंगे बच्चों किसी किताब में 8 होगा, किसी में 9 होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी को वो बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे इसी को 2 भागों में लिख दिया जाए तो 2 प्रॉपर्टी मानी जाएगी, 5वां आपने देखा उसको भी 2 भागों में लिखे तो 2 प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो आपके 8 हो जाएंगे। किसी में 9 भी हो जाएगा, क्योंकि आप जो चौथी प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स को आपने लिखा 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर वह a टू b एफ एक्स डी एक्स होता तो आप लिखते हैं उसे 0 से a एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, तो वो भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन आपके इसी 6 प्रॉपर्टी से ही सारे काम हो जाएंगे, सारे प्रश्न लग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्रश्न कितने प्रकार से हो सकता है। 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो तब भी वही सेम आंसर होगा। ये सारी चीज़ें रूट में हो जाए तब भी वही आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस
tan x है, हल करने पे यही आएगा। 1 प्लस cot x है, तब भी यही आएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे फॉर्मेशन बनेंगे, जैसे 1/1 प्लस tan x हो तब भी यही आएगा ना हल करने पर, और 1/1 प्लस cot x है, या वो सारी चीज़ें रूट में हो, या जैसे ये ले लिया जाए 0 से π/2 1/1 प्लस रूट tan x। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस होंगे सभी के एक ही वैल्यू जाएंगी, π/4 आंसर आएगा। कैसे, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं, 0 से π/2, थोड़ा सा इसको हल करिए। रूट में sin x बटे रूट cos x, तो cos x ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर रूट cos x रूट sin x अब प्लस रूट cos x dx, ये हो गया i। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं 0 से π/2, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, तो उससे क्या होगा, ये होगा cos π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट में sin π/2 माइनस x प्लस रूट में cos π/2 माइनस x dx। इसे और हल करेंगे तो 0 से π/2, आप जानते हैं cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो रूट में sin x डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, रूट में cos x प्लस sin x dx i। इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर 1 बनाते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 4 बनाते हैं, तो जो दूसरा इक्वेशन आता है cos x बटे sin x प्लस cos x आ जाता है। अब दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या मिलेगा, 2i, क्योंकि इधर देखिए i प्लस i इक्वल टू 2i। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो हम इसे एक साथ बाहर कर सकते हैं और दोनों को जोड़ेंगे। एलसीएम तो वही आएगा, क्या, रूट में sin x प्लस रूट में cos x dx, और ऊपर देखिए क्या होगा, रूट cos x यानी रूट sin x प्लस रूट cos x। ऊपर और नीचे की क्वांटिटी सेम है, कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 dx इज इक्वल टू x आएगा, और लिमिट रखेंगे 0 से π/2, तो देखिए आएगा π/2 माइनस 0, ये वैल्यूज है 2i की, तो यहाँ से आपको i की जो वैल्यूज होगी वह हो जाएगी π/4। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें देखिए कितने प्रश्न बन सकते हैं। एक तो यही आ जाए, फिर यहाँ cos x हो जाए, नीचे सेम हो जाए, दूसरा प्रश्न होगा। ये रूट में आ जाए, तीसरा प्रश्न, रूट में ये cos x हो जाए, नीचे सेम होगा, चौथा प्रश्न। 1/1 प्लस tan x, पाँचवा। 1/1 प्लस cot x, छठवां क्वेश्चन आपका। 1/1 प्लस रूट tan x, सातवां। 1/1 प्लस रूट cot x, आठवां। ये 8 प्रश्नों के सेम प्रकार से हल करेंगे और सबके आंसर π/4 होंगे, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर के ऊपर और नीचे की सेम क्वांटिटी होगी। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx आ जाएगा, अर्थात उसको हल करेंगे π/2 आएगा, तो i की वैल्यू जो होगी 2 से भाग देंगे तो π/4 आएगा। क्लियर बच्चों, तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएंगे आपको प्रॉपर्टी का उपयोग करना है और उसे आसानी से हल कर लेना है। तो इसके जो और भी प्रश्न हैं उनको लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे।